मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। पंजाब से एक बहुत बुरी खबर आई है, आप भी सुन करके ज़रूर दर होंगे, इसलिए कि अबोहर विधानसभा के बीजेपी के विधायक अरुण नारंग को मलाट की जनता ने मारा, पीटा और उसे बरहना कर दिया गया। बरहना मतलब आप समझ रहे हैं, उसे कपड़ा लेस कर दिया गया। आप समझ सकते हैं एक अपने विधायक को किसानों ने नंगा क्यों किया, क्या वजूहात थी, इसके पीछे रीजन क्या थी, ये नौबत क्यों आन पड़ी। ये एक लम्हे फिक्रिया है, ये एक फिक्र की जगह है, ये एक सोच की जगह है। आप जरूर जानते होंगे कि इसे बरहना क्यों किया गया है, क्लॉथलेस क्यों किया गया। इसकी वजूहात थी किसानों का गुस्सा सारे देश भर में चरम सीमा रेखा पर है। उनका गुस्सा करना वो जायज़ है, वो अपनी जगह में भी सही है। पता है क्यों किया? उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 कानून जो बनाए, उनके खिलाफ उनका विरोध आज तक जारी है। मगर हमें अफसोस हो रहा है कि कानून तो अरुण नारंग जी बनाए नहीं। अरुण नारंग वो तो एक विधायक है, एक एमएलए है, वो पंजाब के एमएलए है। ये कानून जहां बनती है वो लोकसभा और राज्यसभा में बनती है, एमपी हजरात मिल करके बनाते हैं। मगर इनकी गलती क्या थी कि ये बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी पार्टी से आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसानों ने उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, ये जनता को फैसला करना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मगर हमारे देश के नेता उस वक्त गांधी जी हुआ करते थे, मनाबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे। जनता ने उनके साथ कभी भी इस किस्म की गंदी हरकतें नहीं की। उनको अपने सर के आंखों पे बैठाया, बोले ये देश के लीडर है, देश के भविष्य है, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं। मगर अफसोस हो रहा है कि आज जिस तरीका से राजनीति गंदी होती जा रही है, जिस तरीका से जनता का भरोसा लीडर हजरात खोते हुए जा रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और जमहूरियत के लिए एक नुकसानदेह है। इसलिए कि जमहूरियत में पता है, जमहूरियत में जनता ही, जमहूरियत में अवाम ही सरकार बनाती है, बिगाड़ती है। सत्ता किसे देना है, ये जनता के पास अधिकार है। जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ है, जनता ही ओनर है। जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे चीफ मिनिस्टर बना दे, जिसे चाहे एमएलए बना दे, जिसे चाहे एमपी बना दे। मगर जो वो मलाट में जो हमले हुए, आप वो जरूर वीडियो देखे भी होंगे। ये मेरे बोलने का इस पर मकसद यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, बीजेपी सरकार को चाहिए कि अपने इस 3 जो कृषि बिल, जो कानून इन्होंने लागू किया है, इस पर एक बार नजरसानी करना बहुत जरूरी है। कि इतने दिन हो गए, ये किसानी मुल्क है, किसान फार्मर कंट्री है, एग्रीकल्चर लैंड है, और 65% से ज्यादा आबादी हमारा जो है वो किसानों का देश है, एग्रीकल्चर लैंड है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम फॉरेन में भेजते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और इससे देश को हमारे रेवेन्यू आता है, डॉलर की शक्ल में आता है। एक बड़ा मामला है। मगर क्या वजूहात है कि देश के किसान ही मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं। तो ये एक ही चीज मैं बताना देना चाहता हूं कि आज देश में जहां जहां बीजेपी पार्टी के वर्कर रहते हैं या बीजेपी पार्टी के विधायक रहते हैं, ये तो एक किसान पंजाब का एक मामला था, ये लोगों के सामने में आ गया। अगर सुरक्षा बल नहीं उनके साथ होते, अगर पंजाब की पुलिस उनके साथ ना होती, तो उनके साथ क्या दुर्गति होता, वो बहुत अफसोसनाक होता, वो बताने के काबिल भी नहीं है। लास्ट में एक दुकान में जो है उनको बंद कर दिया गया और सामने में सब सुरक्षा बल और पुलिस हजरात ने कर दिया। मतलब किस तरीका से उनको बचाया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आज हम हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश की बातें करते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, सब करना है, सब रिलेशन भी मेंटेन करना है, सब अपनी जाते फॉरेन नीति है, फॉरेन पॉलिसी में इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मगर मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूं, एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से
किसान इतने दिन से अगर रास्ते पे उतरे हुए, उनका आक्रोश है, उनका गुस्सा है, वो एंग्री है, इस पर एक बार नजरसानी करना जरूरी है। हठधर्मी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम जिस चीज के लिए जो चीज बना रहे हैं, अगर मैंने आपके लिए ये चीज बनाया है, मैं ये चीज आपको देना चाहता हूं, अगर ये चीज आपको पसंद ना हो तो वो बेकार है। तो किसान बिल लाया गया किसान की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, मगर किसान साहब, किसान जो है वो समझ रहे कि हमारे विरोध में है। तो एक बार गवर्नमेंट को नजरसानी करने की जरूरत है, क्या वजूहात है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मगर अफसोस इस बात पे मैं कहना चाहता हूं कि वो एक इंसान थे, राजनेता अपनी जगह में, उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा है, उनके साथ भी इस किस्म के व्यवहार नहीं होनी चाहिए। किसी को भी बरहना कर देना, किसी को क्लोथलेस कर देना, ये हमारे ख्याल से ये गलत है। मगर गुस्से के सामने, जनता के भीड़ के सामने में कुछ भी कहा जा सकता, कुछ भी किया जा सकता है। ये मामला है, एक बार नजरसानी करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा कभी भी इस किस्म के किसी भी लीडर हजरात के साथ नहीं होनी चाहिए। मगर लीडर को भी समझना होगा कि जनता हमारी मालिक है, हमारे अन्नदाता हमारे देश के मालिक है। हम इसके साथ अगर गलत करेंगे तो शायद आज अरुण नारंग जी जनता के सामने नंगा हुए हैं, कल कोई और भी हो सकता है। तो इस समझिए कि हादसा से कैसे बचा जाए, हमें इसके बारे में फिक्र और सोच करने की जरूरत है। एक लम्हा फिक्रिया है, हम अपने लीडरशिप को उभारे। लीडर आजकल जो हुआ सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपना सब कुछ बना रहे हैं। मैं इतना तक जानता हूं, जब तक वो लीडर नहीं रहता उसके पास बहुत कुछ कम होते, मगर अचानक 5 साल में इतनी दौलत आ जाती है, इतनी दौलत आ जाती है, कहां से आ जाती है कि उसके पास सारी चीजें आ जाती है। तो ये जो सिर्फ जो लीडर हजरात जो अपने के बारे में सोच रहे, वो उस वक्त के मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जब इंतकाल किए तो उनके पास कुछ नहीं था, वो देश के ओरिजिनल लीडर थे। इस तरीका से मामला करने का मतलब अब देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, सब अपने बारे में सोच रहा। मगर एक बार देश के बारे में सोचनी चाहिए, देश की जनता के बारे में सोचनी चाहिए, इसलिए कि देश से जनता, जनता से देश है। और नेता तो इसके बीच के कड़ी है, जोड़ने की दोनों के बीच में कड़ी, ये कड़ी को कमजोर भी नहीं होना है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और बखूबी जिम्मेदारी निभाए। हमारे चैनल सरफराज न्यूज लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि ये आपकी आवाज़ है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। मैं जनता जनार्दन की आवाज़ को हमेशा गवर्नमेंट के सामने लेके आता हूँ, उनके मसाइल को उठाता हूँ। और अपना चैनल सरफराज न्यूज लाइव यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। अच्छी देश भर की सच्ची खबरों देखने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारी फैमिली है, आपके ऊपर ध्यान, आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपके मसाइल को उठाना, आपके मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि डेमोक्रेसी के हम लोग 4th पिलर है। हम नहीं चाहते हैं कि 4th पिलर डेमोक्रेसी का कमज़ोर हो। अपने भी आपको, हमारी आवाज़ को भी मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियोस को शेयर करके, और हमारे फेसबुक में लाइक एंड शेयर करके। आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतना ही मजबूत होऊंगा। और उतनी मजबूती के साथ मैं अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को गवर्नमेंट तक और ईवान आला तक, असेंबली तक, विधानसभा तक मैं पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़रूर सब्सक्राइब करें सरफराज न्यूज़ लाइव, आपका अपना चैनल, आप हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू।